गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात, जय हिंद बच्चों। तो फिर आज तो हम क्या पढ़ेंगे, क्लास नाइन्थ। तो उन लोगों का मैंने मैथ से चैप्टर करा रखा है, उसके बाद से मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज पूरा सिलेबस के बारे में तुम लोग को अच्छे से बता दूंगा। तुम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था, उससे तुम लोग कितना ऊपर यहाँ पढ़ने वाले हो, है ना। तुम्हारा सिलेबस कितना बड़ा होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, कैसी कैसी चीज़ें होने वाली हैं, एक बार देख लो पहले, फिर उसका मैं चैप्टर 1 स्टार्ट कर दूँगा तुम्हारा। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में तुम क्या पढ़ोगे, वही पुरानी चीज़ें कुछ पढ़ोगे, थोड़ा नया होगा। जैसे तुम पढ़ो, क्या पढ़ोगे, वैलेंसी पढ़ोगे, आयंस पढ़ोगे, बैलेंस, ठीक है ना। उसका तुम क्या पढ़ोगे, एटम मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे, ओके। मिक्सचर तुम्हारा होगा। फिर तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रो और भी चीज़ जिसके बाद तुम्हारा कि कहीं केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए आ जाए, वो तुम्हारा होगा। ये सारी चीज़ें ही होंगी, ठीक है। नाउ केमिकल चेंज एंड रिएक्शन, ये तुम्हारा फिजिकल चेंज नहीं है जो तुम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ते क्लास 8 में पढ़े थे ना। यहाँ सिर्फ केमिकल चेंज है और केमिकल रिएक्शंस होंगे तुम्हारे, मतलब ओवर टोटली तुम्हारा रिएक्शन बेस्ड यहाँ पे चैप्टर पूरा तुम्हारा रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी तुम्हारे रहेंगे तो तुम्हारा रिएक्शन बेस्ड ही तुम्हारे एग्जाम्पल यहाँ होते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ वाटर, वाटर मीन्स H2O। देखो पूरा H2O तुम्हें पूरा पढ़ना है, मतलब ये वाटर बना कैसे है, नेचुरल ऑकरेंस है ना। उसका लैब में इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इनका यूज तुम्हारा कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ तुम्हें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी, ओके। इस चैप्टर में तुम्हारा ये है, चैप्टर नंबर 3 में। नाउ चैप्टर नंबर 4, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। देखो ये तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब तुम्हें यहाँ ही पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है ना। न्यूक्लियस तुम्हारा कैसे डिस्कवर वो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद से तुम ये पढ़ोगे कि कुछ तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, कितने टाइप्स की तुम्हारी बॉन्डिंग होती हैं, ठीक है, कैसे बनता है बॉन्ड, ये सारी चीज़ तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी यहाँ पर। अच्छा, फिर इसका पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल तुम्हारा क्या है कि तुम इसमें पढ़ोगे कि तुम्हारे टोटल 18 ग्रुप्स, जो तुमने जो वो पीरियोडिक टेबल वाला चार्ट पेपर, जो तुम्हारा चार्ट नहीं होता पीरियोडिक टेबल वाला चार्ट, वही तुम्हें यहाँ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं पढ़ने का मिलेगा। उसके बाद लिखा है स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। फिर तुम्हें यहाँ पर देखो स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट पढ़ने को मिलेगा। जैसे स्टडी ऑफ तुम्हारा जो मैं तुमसे कहूँगा पीरियोडिक टेबल का तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट तो क्या है, हाइड्रोजन तुम्हारा है, ठीक है। तो तुम्हें हाइड्रोजन पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, फिर लिखा है स्टडी ऑफ गैस लॉ। स्टडी ऑफ गैस लॉ लिखा हुआ है। तो गैस लॉ मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे गैसेस जो तुम्हारे होते हैं ना, वो भी तुम्हारी कहते हैं कंप्रेस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब का रिलेशन जो तुम्हारा होगा वो तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन मतलब ये हुआ तुम्हारा, ऐसे तुम्हारे जो एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन तुम्हारे होते हैं ना, वो पॉल्यूशंस तुम्हारे यहाँ पर पूरा थ्योरी है। ये पूरा ये तुम्हारा जो चैप्टर है पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। ये ऊपर वाला चैप्टर 7 तुम्हारा पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, मतलब बहुत भर भर के तुम्हारे फार्मूले हैं, बहुत क्वेश्चन मतलब फार्मूले तुम्हारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस ये याद रखना। और केमिकल रिएक्शन बहुत सारे तुम्हारे पूछे जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में एक आध क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो होंगे ही होंगे। फिर प्रैक्टिकल वर्क में देखो चैप्टर 9 जो लिखा हुआ है ना, चैप्टर 9 तुम प्रैक्टिकल वर्क अभी पढ़ लो तो बहुत बेहतर रहेगा, बिकॉज क्लास 10th में सेम यही टू द पॉइंट डिट्टो एकदम कॉपी पेस्ट तुम्हारा क्या है, कट कॉपी पेस्ट तुम्हारा यही हमारा दिया हुआ है 10th में, ठीक है ना। 9th और 10th मतलब कि तुम्हारा जो चैप्टर 9 यहाँ लिखा प्रैक्टिकल वर्क, और जो कुछ इसमें लिखा प्रैक्टिकल वर्क ना, जो कुछ इसमें दिया हुआ वही तुम्हारे सॉरी क्लास 10th के लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ चैप्टर 9 तुम्हारा यही है, वहाँ यहाँ भी तुम्हारा यही है, तो सेम चीज़ें हैं। चलो ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हारा क्या है। आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है केमिस्ट्री की, ICSE क्लास 10 2027 एग्ज़ाम के लिए। ये हमारी केमिस्ट्री की क्लास है, मैंने केमिस्ट्री को लिखा नहीं है, बट कोई बात नहीं, ये हमारी केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, और अगर तुम्हें देखो सिलेबस ख़त्म करना है तो मेरे साथ आओ, ठीक है। और मैं तुम्हारे सारे सिलेबस आराम से ख़त्म करवाऊँगा, निश्चिंत रहो। टोटल हमारे 9 चैप्टर्स हैं और आराम से हम ख़त्म करेंगे, थोड़ा टाइम लेकर ख़त्म करेंगे, इजी वे में ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। और जो देखो जो चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा तुम मुझे बस सुनते रहना और अपनी बुक की स्टडी करते रहना, तुम्हें आराम से कोई प्रॉब्लम फिर तुम्हें नहीं होगी, ठीक है ना। चलो फिर खत्म। तो चलो फिर देखो, मैंने बोला था ना तुम्हें स्टार्ट करने को,
कुछ हम ऐसा स्टार्ट करेंगे तुम्हारा, मैं बता दे रहा हूँ। देखो कि जैसे तुम्हारा बेसिक से, जैसे तुम्हारा क्लास 9 में तुम्हें पढ़ना है, तो मैं बताता हूँ। देखो पहले व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता क्या है ना, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो बेसिकली जो तुम्हारा केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री तुम्हारा क्या होता है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। हाँ, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, द मैटर। मैटर मतलब वही तुम्हारा है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इन सब के बारे में जहाँ स्टडी करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो भी हमारा मैटर है वो बना किससे है, उसका नेचर क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तुम्हारी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है तुम्हारा। ठीक है। मैं तुमसे कहूँ अगर मैटर के बारे में, देन द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज अ एटम। द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज अ एटम, ये बात याद रखना। ठीक है ना। और देखो जो एटम होता है उससे पहले हमारा, एटम से बड़ा क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल आता है। तो मॉलिक्यूल की बात हम एटम से ऊपर करते हैं फिर। ठीक है। तो जब हम ना यूनिट की फिर बात करते हैं, मतलब तुम्हारा जो मेनली हमारा जो मेनली तुम्हारा जो मैटर बना होता है, वो हमारा बना होगा मॉलिक्यूल को। अब मॉलिक्यूल को तुम्हारा बनाने वाला कौन है, हमारा एटम्स है। ठीक है। तो फिर बोलेंगे कि ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, ऐसे तुम्हारा बोलते हैं। अच्छा, तो देखो तो पहले इम्प्योर सब्सटेंस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इम्प्योर देख लेंगे, फिर उसके बाद से तुम्हारा इस प्योर सब्सटेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, बिकॉज देखो प्योर सब्सटेंस तुम्हारा बहुत छोटा है, सॉरी प्योर सब्सटेंस तुम्हारा बहुत बड़ा है, इम्प्योर सब्सटेंस तुम्हारा बहुत छोटा है। तो एक बार जान लेते क्या होता है तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस। देखो मैंने यहाँ लिखा है कि अ सब्सटेंस विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कंपाउंड और मॉलिक्यूल इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब जब सब्सटेंस जब हमारा प्रिपेयर्ड होता है, अगर हम क्या करते हैं उसको हम मिक्सिंग करते हैं कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का तुम क्या करते हो, मिक्सिंग करते हो किसी प्रोपोर्शन में, जो तुम्हारा सब्सटेंस ऑब्टेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, या फिर उसको मिक्सचर ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर ही बोलते हैं। ठीक है ना। एंड देखो तुम्हारा जो मिक्सचर होता है तुम्हारा यहाँ पर, वो टू टाइप्स के तुम्हारा होता है। पहला होता है होमोजीनस एंड सेकंड वन इज द हेट्रोजीनस। तो तुम्हारा होमोजीनस तुम्हारा क्या होता है, मिक्सचर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इन अ फिक्स्ड रेशियो। देखो डिफरेंट काइंड ऑफ, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हारा हो सकता है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि H2O, अमोनियम क्लोराइड, ये सारी चीजें। ठीक है ना। बट देखो उनका तुम्हारा रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है तुम्हारा, उनका रेशियो तुम्हारा क्या होता है, फिक्स होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। मैंने यहाँ पे अनदर एग्जांपल लिया है, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, इनको जब तुम क्या करो, मिक्स करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारे जो बनाएंगे वो होमोजीनियस मिक्सचर तुम्हारे बनाएंगे। लेकिन देखो व्हाट इज हेट्रोजीनियस, सो मिक्सचर मेड अप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन अ डिफरेंट रेशियो। मॉलिक्यूल देखो तुम्हारा डिफरेंट मॉलिक्यूल तुम्हारा होगा, साथ में तुम्हारा डिफरेंट रेशियो तुम्हारा होता है, मतलब उनका रेशियो तुम्हें पता नहीं होगा कि किस रेशियो में वो तुम्हारे क्या हो रहा है, आपस में मिक्स तुम्हारे हो रहे हैं। जैसे तुम सैंड प्लस सॉल्ट ले लो एंड सैंड प्लस शुगर ले लो, इनको तुम मिक्स कर दो, इनको पता नहीं चलेगा तुम्हारा कि किस रेशियो में तुम्हारे क्या है, कैसे हैं। ठीक है। तो ये तुम्हारा देखो इम्प्योर सब्सटेंस था, बहुत इजी है, छोटा सा टॉपिक तुम्हारा है। उसके बाद देखो तुम्हारा जो आता है वो तुम्हारा क्या, प्योर सब्सटेंस आता है। क्या तुम्हारा आता है, प्योर सब्सटेंस तुम्हारा आता है। ठीक है ना। ठीक है, तो मैं तुम्हें प्योर सब्सटेंस के बारे में पूरा अच्छे से बताता हूँ। चलो ठीक है, देखो अभी प्योर सब्सटेंस के बारे में थोड़ा जान लो। हाँ, प्योर सब्सटेंस, तो इसको इरेज कर दे रहा हूं इतना मैं। देखो प्योर सब्सटेंस में सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं इनका डेफिनेशन तुम्हारा क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस का अगर मुझे तुम्हें डेफिनेशन बताना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो मैं लिख दे रहा हूं, अ प्योर सब्सटेंस इज अ वन दैट इज, देखो सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम और
ठीक है, मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हाँ मॉलिक्यूल मेड अप, हाँ ठीक है, ये भी तुम बोल सकते हो, और मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि तुम्हारा मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ मेड अप ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड। ठीक है, देखो तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया। अब जानते हो इसका एग्जाम्पल की बात है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में तुम ले लो एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो अभी तक तुम्हारा 118 एलिमेंट नोन है हमारे पास, ठीक है, हमें 118 एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल पता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसके बाद तुम्हारा क्या हुआ कि पहले व्हाट इज एन एलिमेंट। देखो एलिमेंट तुम्हारा क्या होता है, एन एलिमेंट इज सिंपल, मैं लिख देता हूँ, एन एलिमेंट इज सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिमिलर सबस्टेंस। देखो तुम्हें अगर एलिमेंट का डेफिनेशन चाहिए तो ऐसा समझ लेना कि एलिमेंट इज अ सबस्टेंस, element is a substance that cannot be decomposed, that cannot be decomposed further, that cannot be decomposed further into simpler substance। ठीक है, इंटू सिंपलर सबस्टेंस, तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया एलिमेंट का। नाउ व्हाट इज कंपाउंड। देखो बेसिकली तुम्हारा जो कंपाउंड तुम्हारा होता है, उससे पहले थोड़ा ये तुम जान लो कि तुम्हारा, मैं तुमसे कहूंगा व्हाट इज मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एन एटम्स। ठीक है, मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। ठीक, और देखो तुम्हारा इसी में जानते हो तुम्हारा क्या आता है, मैं तुमसे एक और बात पूछूंगा, व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज एन एटम। तो एन एटम इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा नया जानते हैं क्या है तुम्हारा। एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that take parts in a chemical reaction। An atom is the smallest particle of any substance that take part in a chemical reaction। कभी भी तुम्हारा कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वहाँ एटम्स तुम्हारे पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान रहे इस बात का, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो तुम्हारे एटम्स वो पार्टिसिपेट तुम्हारे करते हैं केमिकल रिएक्शन, ना ही तुम्हारा कोई मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, ना ही तुम्हारा कोई कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा। बात समझ में आई है। तो इसी हिसाब से तुम्हारा यहाँ पर एक टॉपिक तुम्हारा देखो, इसी हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे टॉपिक जनरेट होता है। उस टॉपिक का तुम्हारा नाम है एटॉमिसिटी। उस टॉपिक का तुम्हारा क्या नाम है, एटॉमिसिटी। मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, अच्छे से थोड़ा बता दूँ। उस टॉपिक का तुम्हारा नाम है एटॉमिसिटी। क्या नाम है, एटॉमिसिटी। देखो देखो यहीं से मैं लेके चलता हूँ तुम्हारा, ये अब कुछ ऐसा है नहीं, ये प्योर, देखो जो कुछ मैं बता रहा हूँ तुम्हारा प्योर सबस्टेंस के अंदर तुम्हारा बता रहा हूँ, ध्यान रहे इस बात का, प्योर सबस्टेंस के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे एक टॉपिक तुम्हारा आता है एटॉमिसिटी। सो व्हाट इज एटॉमिसिटी, व्हाट इज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी की अगर बात करते हैं तो द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक, उस तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी मॉलिक्यूल, और हाँ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। तो ये क्या होता है हमारा, उस एलिमेंट का तुम्हारा क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है। क्या होता है तुम्हारा, एटॉमिसिटी होता है। देखो बेसिकली तुम्हारी जो एटॉमिसिटी होता है बहुत सारे होती हैं। पहला मैं लिखता हूं, पहले तुम्हारा है मोनो एटॉमिक, दूसरा तुम्हारा क्या है, डायटोमिक, डायटोमिक, तीसरा तुम्हारा क्या है, ट्राई एटॉमिक, चौथा तुम्हारा क्या है, टेट्रा
एटॉमिक, ठीक है। पांचवा भी तुम्हारा होता है, पांचवा तुम्हारा एक और तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑक्टा, ऑक्टा एटॉमिक, ठीक है। बस तुम्हारे सिलेबस में तुम्हारे ऐसे 5 लिखे गए, तुम्हें 5 जान लो। तो मोनोएटॉमिक मतलब क्या होता है, डेफिनेशन। मोनोएटॉमिक इज द मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। मोनोएटॉमिक इज द मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, या फिर सिमिलर सिंगल एटम, सॉरी सिंगल एटम, हाँ सिंगल एटम नहीं, सिमिलर काइंड ऑफ एटम बोलो, सिमिलर काइंड ऑफ एटम, है ना। तो उसको बोलते हैं, जैसे तुम्हारे मैं तुमसे कहूँ एग्जांपल देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, या फिर तुम्हारा कार्बन। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये कार्बन है, कार्बन है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। देखो क्रिप्टॉन मतलब एक के आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा XE है, जेनॉन, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड कार्बन। ये तुम्हारे क्या मोनोटॉमिक। डायटॉमिक मतलब एग्जांपल देखो, डायटॉमिक मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड ऑफ एटम, सॉरी टू काइंड नहीं, मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर काइंड ऑफ एटम, ठीक है ना। मतलब तुम्हारा एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होना ही चाहिए। जैसे मैं तुमसे कहूँ अगर O2N2, ठीक है ना, O2N2 तुम Br2 ले लो ऐसे, ओके। ये तुम्हारा इतना काफी है, H2 ले लो, हाइड्रोजन, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ट्राइटॉमिक मतलब क्या होता है, अ मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, ठीक है। एग्जांपल तुम इसका क्या ले लो, O3 ले लो, इसको बोलते हैं ओजोन, ठीक है, इसको बोलते हैं ओजोन। अच्छा टेट्राएटॉमिक में तुम्हारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 4 एटम्स, तुम्हारा ये हो जाएगा P4। फिर ऑक्टा में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ 8 एटम्स, एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा S8, ठीक है। ये तुम्हारे एग्जांपल्स हो गए। ये तुम्हारा मॉलिक्यूल्स में एटॉमिसिटी बता दिया, ये तुम्हारा यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद से थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे तक तुम लोग को बताऊंगा। अब मैं कुछ तुम्हारे डाल्टन ने सिंबल तुम्हारे दिए थे, तो मैं समझाऊंगा और बताऊंगा। देखो थोड़ा डाल्टन के बारे में थोड़ा बता दूं। देखो जैसे कि मैं तुमसे कहूं, बिफोर 1600 AD, है ना, alchemists tried to represent the substance that used for their experiment by different kinds of pictographic symbol, such as a triangle for the earth and a crescent for a silver। ये सारी तुम्हारी चीजें थी, ठीक है ना। तो इसी अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या हुआ, डाल्टन यूजेस सम अदर टाइप ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट। जैसे उन्होंने सर्कल का तुम्हारा यूज किया था तुम्हारा ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। उन्होंने फिर क्या तुम्हारा किया था, सर्कल के अंदर डॉट दिया था, तो उससे तुम्हारा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट तुम्हारे करते थे, ठीक है। तो ये तुम्हारी चीजें थी, थोड़ा ये जानना जरूरी है तुम्हारे लिए, तो बस इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बिकॉज देखो तुम्हारे एग्जाम में तो उतना पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा ले जानना थोड़ा जरूरी है। अच्छा रुको, एक बात मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। ज्योतिष से देखो सुनो, तुम लोग के बुक में एक सिंबल दिया होगा, मैं सिंबल थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ अभी। देखो ये डाल्टन के तुम्हारे सिंबल हैं, डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। डाल्टन ने तुम्हारे क्या किया था, ये सारे सिंबल्स तुम्हारे दिए थे। देखो इसको याद कैसे करना है। देखो जब सबसे पहले ऑक्सीजन से समझो, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बोले तो पूरा क्या सर्कल है तुम्हारा, फिर तुम्हारा हाइड्रोजन तो सर्कल के अंदर डॉट, फिर कार्बन बोले तो पूरा सर्कल फील्ड, ठीक है। फिर देखो सल्फर, सल्फर बोले तो ऐसे क्रॉस, पूरा सल्फर बोले तो पूरा ऐसे क्रॉस। फॉस्फोरस बोले तो तुम्हारा क्या ऐसा बीच से सेंटर से क्या करेंगे, 3 लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा 3, देखो ये तुम्हारा चारों याद हो जाएगा ऐसे इजी, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद से याद करना बहुत आसान है। प्लेटिनम के लिए सर्कल बनाओ P, आयरन के लिए I, कॉपर के लिए C, सिल्वर के लिए तुम्हारा सर्कल के अंदर S, गोल्ड के लिए तुम्हारा देखो ये सबसे अलग दिख रहा है, तो ये बनाया जा सकता है सबसे अलग। देखो गोल्ड के लिए तुम्हारा ऐसे G बनाया अंदर और ऐसे लाइन खींच दी, बहुत सारी लाइनें खींच दी। लेड के लिए सर्कल बनाया, L लिख दिया। मर्क्यूरी के लिए थोड़ा अलग है, मर्क्यूरी के लिए तुम्हारा सर्कल बनाओ और उसमें 7 डॉट्स बनाना, मर्क्यूरी के बनाकर अंदर क्या करना, साइड पर अंदर 7 डॉट्स बनाना, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इनका ये सिंबल तुम्हारा हो गया, ठीक है। बस ऐसे तुम्हें याद करना है। तो देखो ये तुम्हारे कुछ यहाँ पर कुछ तुम्हारे एलिमेंट हैं,
जिनका नाम है, और उनके यहाँ पर देखो ये लैटिन नेम गिवन है, लैटिन नेम, ये लैटिन देखो, ये तुम्हारा उनका क्या है, ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये तुम्हारा क्या है इनका, ये लैटिन नेम है, ठीक है। ये तुम्हारा इंग्लिश में नेम है, इंग्लिश नेम। ये इनका सिंबल है, क्या है तुम्हारा इनका ये सिंबल, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है सिंबल, ठीक है, सिंबल तुम्हारा ये सिंबल है। देखो गोल्ड ऑरम, ऐसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं गोल्ड का, गोल्ड ऑरम, देखो यहां से ये लिया गया ऑरम। मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो ये एयू सिंबल यहां से ऑरम। सिल्वर अर्जेंटम, तो ये देखो ये ए और जी अर्जेंटम, ठीक है। गोल्ड ऑरम सिल्वर एजी तो अर्जेंटम। मर्क्यूरी का तुम्हारा क्या था, मर्क्यूरी हाइड्राजाइरम, ठीक है ना। तो एच और जी हाइड्राजाइरम, ठीक है ना। यहाँ वाई लिखना चाहिए, मैंने यू लिख दिया है, हाइड्राजाइरम, ठीक है। कॉपर, कॉपर का तुम्हारा क्या सी यू क्यूप्रम। लेड का तुम्हारा पीबी प्लम्बम, पी और बी। आयरन का एफी मतलब फेरम, ठीक है। सोडियम का तुम्हारा Na मतलब नाइट्रियम। पोटेशियम के तुम्हारा कैलियम। टिन और एसएन तुम्हारा तो क्या हो जाएगा स्टैनम, एस और ये एन स्टैनम, ठीक है। और तुम्हारा देखो ये एंटीमोनी का एसबी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये देखो ये स्टीबियम हो जाएगा। देखो सिर्फ तुम्हारा टंगस्टन, देखो यहाँ टंगस्टन का तुम्हारा डब्ल्यू है, तो ये वोल्फ्रम, ये वोल्फ्रम तुम्हारा एक जर्मन नेम होता है। वोल्फ्रम तुम्हारा क्या है कि जर्मन नेम है, यही तुम्हारा थोड़ा अलग है, ठीक है ना। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो तुम्हारा यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होता है। अब हमारा जो नया पॉइंट स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं सिंबल। हम सिंबल पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिंबल के बारे में सब कुछ जानेंगे, सिंबल होता क्या है, कैसे लिखते हैं, क्या कब लिखेंगे, ठीक है ना। सिंबल पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट तुम्हारा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलो बाबू ठीक है। तो फिर देखो सिंबल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। सिंबल जो तुम्हारा अगला टॉपिक है, सिंबल जो मैंने जैसे मैंने तुम्हें बताया था। तो सिंबल क्या है हमारा, देखो सिंबल का मतलब क्या है। सिंबल इन अ केमिस्ट्री, अ सिंबल इज अ शॉर्ट फॉर्म दैट स्टैंड्स फॉर द एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। ये पूरा एक ही डेफिनेशन है। अ सिंबल इज अ शॉर्ट फॉर्म दैट स्टैंड्स फॉर द एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का जो तुम्हारा नेम गिवन होता है उसका शॉर्ट फॉर्म है ना। जैसे तुम क्या बोलते हो, WHO का तुम्हारा फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा होता है, उसको बोलते हो ना WHO, बोलते हो ना। तो वैसे तुम्हारा क्या हो गया, किसी भी एलिमेंट का तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। एंड देखो यहाँ पर अनदर डेफिनेशन, और द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ एन एलिमेंट। ये तुम देखो, तुम चाहे ये डेफिनेशन लिखो अपने एग्जाम में, अपने स्कूल के एग्जाम में, चाहे तुम ये डेफिनेशन लिखो, ये लिखो, चाहे तुम ये लिखो, दोनों डेफिनेशन तुम्हारा क्या है, परफेक्ट है। ये दो अलग अलग तुम्हारे डेफिनेशन है, ध्यान रहे इस बात का, दो तुम्हारी अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। ये तुम्हारा अलग डेफिनेशन है और ये तुम्हारा अलग है, ठीक है ना। दोनों तुम्हारा 100% तुम्हारा परफेक्ट है। इन दोनों डेफिनेशन तुम्हारा कोई कमी नहीं है, ध्यान रहे इस बात का। बस लिखने का थोड़ा, ये थोड़ा लेंथी लिखा गया है, ये थोड़ा कम लिखा गया है, ठीक है ना। तो यही तुम्हारा द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ एन एलिमेंट। मैं तुमसे यही कहूंगा तुम ये याद करो, ये बहुत इजी होता है। द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। या फिर तुम्हारा सिंबल इज शॉर्ट फॉर्म दैट स्टैंड फॉर द एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट, ये तुम्हारा हो सकता है। देखो यहाँ मैंने कुछ यहाँ सिंबल्स लिए हैं, नेम लिए और सिंबल्स, थोड़ा जान लो एक बार इससे पहले भी, क्योंकि और मैंने तुम लोग को इससे पहले वाले क्या बोलते हैं, अगर नहीं बताया है तो मैं तुम लोग को एक बार तुम्हें बताता हूँ। क्लास 9th वालों, तुम्हें कम से कम 1 to 30 केमिकल नेम, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। केमिकल नेम मतलब तुम्हारा, सॉरी केमिकल नेम, हाँ सॉरी एलिमेंट नेम, एलिमेंट का नेम, एलिमेंट नेम, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एलिमेंट नेम, एटॉमिक नंबर और उनका सिंबल, एलिमेंट नेम, एटॉमिक नंबर और उनका सिंबल तुम्हें कहाँ तक याद होना चाहिए, कम से कम 1 to 30। मैं एक बार रिसाइट कर देता हूँ, तुम लोग बार बार सुनते रहना इसको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, मैं सिंबल्स बोल दूं, सिंबल्स। H फॉर हाइड्रोजन, He फॉर हीलियम, फिर लिथियम एलाई, बेरिलियम बी, बोरॉन बी, कार्बन सी, कार्बन, देन नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फिर तुम्हारा फ्लोरीन एफ, नियॉन एन, सोडियम एन, मैग्नीशियम एम जी, एल्यूमिनियम ए एल, सिलिकॉन एस आई, फॉस्फोरस पी, सल्फर एस, फिर तुम्हारा क्या क्लोरीन सी एल, आर्गन ए आर, पोटेशियम के, कैल्शियम सी ए, स्कैंडियम एस सी, एंड टाइटेनियम, स्कैंडियम वेनेडियम, स्कैंडियम, हाँ ठीक है, स्कैंडियम वेनेडियम टाइटेनियम, हाँ ठीक है, स्कैंडियम एस सी, वेनेडियम वी एन, टाइटेनियम टी आई, क्रोमियम सी आर, मैंगनीज एम एन, मैंगनीज, आयरन, आयरन एफ ई, कोबाल्ट सी ओ, निकल एन आई, एंड आयरन निकल कोबाल्ट, कॉपर, कॉपर सी यू, एंड देन जिंक, जिंक जेड एन। ठीक है, ये तुम्हारा मैंने बोल दिया, बार बार देख लेना एक बार। ठीक है ना, वीडियो को इसको थोड़ा ऐसे कर लेना है ना, बार बार, तो तुम्हें याद हो जाएगा, रिसाइट हो जाएंगे। ठीक है, और तुम्हें याद रखना ही रखना है, और स्पेशली तुम्हें और क्या याद रखना है, 1 to 20 एलिमेंट नेम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एलिमेंट नेम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, यू हैव टू लर्न फ्रॉम 1 to 20। ठीक है ना, और हाँ सब कुछ, एटॉमिक नेम, सॉरी एलिमेंट नेम, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, और उसका सिंबल, सिंबल भूलना मत बाबू, सिंबल भूल गए तो बहुत खैर, तुम्हारी खैर नहीं है, दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए फिर तो। यहाँ पर देखो तुम्हारा ये, फिर देखो यहाँ पर ने क्या लिखा है, ये मैग्नीशियम एम जी, एल्यूमिनियम ए एल, कैल्शियम सी ए, क्रोमियम सी आर, मैंगनीज एम एन, कोबाल्ट सी ओ, निकल एन आई, यूरेनियम यू, बोरॉन बी, सिलिकॉन एस आई, नियॉन एन, आर्गन ए आर, आर्सेनिक ए एस, क्लोरीन सी एल, फॉस्फोरस पी। ठीक है, here are the few elements that are written here and you have to learn it, and जो कुछ मैंने बताया अभी उनको भी लर्न कर लेना। so these are the about the symbol, and after that our next topic is valency, our next topic is a valency। देखो वैलेंसी तो तुम्हारे देखो बहुत सारे तुम्हारे डेफिनेशन दिए होते हैं वैलेंसी के, बट मैं तुम्हारे एक एक करके सारे डेफिनेशन तुम्हें बताता हूँ, मतलब एक दो वैलेंसी के तुम्हारा डेफिनेशन दिया है, फिर तुम्हारा आयन आ गया है। ठीक है ना, वैलेंसी तुम्हारा, इसमें फिर तुम्हारा क्या आ गया, आयन आ गया है। ओके, हाँ ये देखो तुम्हारा बहुत बड़ा होने वाला चैप्टर, तुम्हारा बहुत पहला चैप्टर तुम्हारा बहुत बड़ा है, बट आराम से करते हैं। ठीक है ना, मैं पहला यूनिट आज करवा दूंगा, फिर दूसरा यूनिट तुम्हारा अगले दिन किसी दिन, फिर मतलब आज कल या परसों फिर करवा दूंगा। ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे ऐसे मैं करवाऊंगा, ध्यान रहे इस बात का। ओके, आई थिंक यू गॉट, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है ना, चलो फिर तो फिर अब तुम्हारा अगला जो टॉपिक है वो है वैलेंसी। देखो वैलेंसी में तुम्हारे दो तरह के डेफिनेशंस होते हैं। पहले तुम्हारा मैं बताऊं वैलेंसी होती क्या है। देखो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट है तो उसका वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, या फिर एनी एलिमेंट तुम कह सकते हो। ये तुम्हारा वैलेंसी का डेफिनेशन हो गया। बट देखो मॉडर्न टाइम में, मतलब अब हमें जो डेफिनेशन पढ़ने को मिलते हैं वो तुम्हारा क्या है, the number of electron that an atom lose, gain or share, the number of electrons that an atom lose, gain or share during a chemical reaction। मतलब जब केमिकल रिएक्शन तुम्हारा होता है तो उसके जस्ट हमारा उसके साथ तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का लूज या फिर गेन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तुम्हारा ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, अब देखो वैलेंसी तो तुम्हारा ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा ये वैलेंसी सेल क्या होता है। वैलेंसी सेल तो तुमने पढ़ा होगा क्लास 8 में कि आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। तो ऐसे बोल सकते हो डेफिनेशन कि द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड अ वैलेंस सेल। ठीक है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, द आउटर मोस्ट ऑफ सेल ऑफ एन एटम क्या बोल सकते हो तुम उसको, वैलेंस सेल बोलोगे। ठीक है ना, एंड देखो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ वैलेंस सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द
आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इज कॉल्ड अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तुम्हारा ये तुम डेफिनेशन दे सकते हो। और जानते हो देखो, इसके बाद तुम्हारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारी आती है, वो तुम्हारा क्या है कि मैंने तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिया, वैलेंस सेल बता दिया। अब तुम्हारा यहाँ पर अनदर तुम्हारा जो आता है वो आता है तुम्हारा क्या, आयन। आयन क्या तुम्हारा है, आयन, IONS, ये आयंस। तो तुम्हारे आयंस क्या होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैटायंस एंड दूसरा एनायंस। देखो ये अगर तुम्हें याद करना है तो कैसे समझोगे, तुम्हारा क्या एनायन है क्या कैटायन। ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारा क्या हो, कभी भी तुम्हारा कोई एलिमेंट लिखा हो और उसके ऊपर तुम्हारा क्या लिखा हो, ऐसे नेगेटिव चार्ज, तुम्हारा नेगेटिव चार्ज एक भी हो सकता है, तुम्हारा नेगेटिव चार्ज तुम्हारा दो भी हो सकता है, ध्यान रहे। चाहे नेगेटिव चार्ज तुम्हारा तीन भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज तुम्हारा चार भी हो सकता है। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा क्या होगा, देखो एनायन होगा। कैटायंस की बात हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं तुमसे कहूँ अगर क्या Na+, दूसरा Mg2+, तीसरा तुम्हारा Al3+, चौथा मैं तुमसे कहूँ तुम्हारा क्या, अरे Pb4+, ठीक है। ऐसे मैं कह दूं तुमसे, तो ये तुम्हारे क्या होगा, कैटायंस हो गए। तो कैटायंस तुम्हारा, उनका कैटायंस का तुम्हें पहले तुम्हारा कैटायन का डेफिनेशन कैसे बनता है तुम्हारा, सुनो। तो कैटायन का तुम डेफिनेशन कैसे बनाओगे, ऐसे देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एन एलिमेंट, है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एन एलिमेंट leads to the formation of cation। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो, when an element lose electrons, when element lose electron it forms cation, when element lose electron it forms cation, ठीक है ना। और when an element gain electron it form anion, when an element gain electron it forms anion, ठीक है। ये तुम्हारा cation और anion हो गया, बात समझ में आई। चलो ठीक है, ये इतना होगा तुम्हारा। अब जानते हो, देखो मैं तुम्हें थोड़ा दिखाता हूँ तुम्हारा जो तुम्हारा एनायन, जो तुम्हारा जो तुम्हारा कैटायन और एनायन तुम्हारे होते हैं, वो मैं तुम्हें बता दूं। देखो जो तुम्हारा यहाँ पर जो तुम कैटायन देख रहे हो ना, कैटायन जो तुम्हारे होते हैं, ये कैटायंस तुम्हारे जो भी कैटायंस बनते हैं, एक्चुअली ये तुम्हारे कैटायंस बनते हैं ना, ये सब तुम्हारे कहाँ से बनते हैं, दीज आर फॉर्म फ्रॉम द मेटल्स। कहाँ से ये बनते हैं, मेटल्स से बनते हैं, ध्यान रहे। कहाँ से बनते हैं तुम्हारी, ये मेटल से बनते हैं। एक आध एग्जांपल मैं तुम्हें लेके बताता हूँ। देखो जैसे, देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, जैसे देखो सोडियम है, यहाँ से तुमने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तुम्हारा ये क्या बन गया, Na+ बन गया। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये Mg है, तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तुम्हारा क्या बन गया, ये Mg2+ बन गया, बना ना। तो ये तुम्हारे देखो, ऑल मेटल्स आर द कैटायन फॉर्मर, ऑल मेटल्स आर द कैटायन फॉर्मर, ध्यान रहे इस बात का। और भी चीजें तुम्हारी होती हैं, बट अभी इतना ही जानो, ठीक है ना। जैसे मैं तुमसे कहूं अगर और देखो तुम्हारा कैटायन, जैसे देख रहे हो ये अमोनियम क्लोराइड, तो देखो जब ये तुम्हारा क्या होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो देखो ये अमोनियम आयन बनता है, ये क्लोरीन आयन बनता है, तो Cl- तो तुम्हारा एनायन हो जाएगा। ये देखो ये तुम्हारा, ये इसको बोलते हैं क्या, कैटायन, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या है, प्लस चार्ज तुम्हारा है ना, इसलिए क्या बोलेंगे इनको, कैटायन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा चलो देखो, अब आगे थोड़ा सा बताता हूँ तुम लोगों को, क्या बताता हूँ, हाँ सुनो। ऑल द नॉन मेटल्स आर द एनायन फॉर्मर, ऑल द नॉन मेटल्स आर द एनायन फॉर्मर, ठीक है। एक बात याद रखना, अच्छा तुम लोगों को वैलेंसी याद नहीं होती है, तो वैलेंसी देखो याद करने के तरीके होते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो सुनो। जैसे जो तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल, जब सुनो देखो, जैसे तुम्हारा इतना याद रखना है, जब तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल होगा, जो आउटर मोस्ट सेल होगा, अगर उसमें तुम्हारा क्या होता है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में तुम्हारे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे होते हैं। तो ये तुम समझ लेना कि उसका तुम्हारा वैलेंसी 1 है, +1 है, +2 है, +3 है, मतलब हाँ नहीं सॉरी, उसकी वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। लेकिन तुम्हारे देखो जब तुम्हारा क्या है, कैटायंस की बात आएगी तो तुम बोलोगे +1 है, +2 है, +3 है, फिर +4 है, ठीक है। और सुनो, जब तुम ना
या फिर तुम्हारा जो नॉन मेटल साथ में क्या होता है, या तो तुम्हारा देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होगा, 7 होगा, तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ठीक है ना। कितना होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा, 5, 6 और 7 तुम्हारा होगा। तो जब तुम्हारा 5 रहेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो उसकी वैलेंसी तुम्हारी कितनी हो गई, 3 हो गई। और 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी वैलेंसी तुम्हारी 2 हो गई, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका आउटर मोस्ट सेल फिल करने के लिए। तुम चैप्टर 4 में पढ़ोगे, बताऊंगा, ठीक है। 7 रहेगा तो आउटर मोस्ट सेल में तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारी उसकी 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसकी वैलेंसी तुम्हारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो तुम्हारा इस अकॉर्डिंग हम वैलेंसी डिसाइड करते हैं। कुछ तुम्हारे देखो सुनो, एक बात मैं बताता हूँ। अच्छा, जानते हो एक बात, देखो तुम्हारी ना वैलेंसी के अंदर तुम्हारा एक होता है, एक तुम्हारा वेरिएबल वैलेंसी। देखो वेरिएबल वैलेंसी तुम्हारा होता है क्या, देखो मैं एक बात बताता हूँ। एक्चुअली वेरिएबल वैलेंसी मतलब तुम्हारा ये होता है कि कभी कल क्या होता है, कुछ एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, वो एक वैलेंसी ना शो करके वो तुम्हारे 2 वैलेंसी शो करते हैं, 2 वैलेंसी शो करेंगे, 3 वैलेंसी शो करेंगे, ऐसे तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी तुम्हारी शो करते हैं, ठीक है, एक एलिमेंट। तो तुम्हारा होता क्या है, इस वजह से उनको क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूँ कॉपर, तो तुम्हारा कॉपर Cu+ भी शो करता है, Cu2+ भी शो करता है। आयरन Fe2+ भी शो करता है और Fe3+ भी शो करता है। लेड Pb2+ शो करता है, Pb4+ शो करता है, ठीक है ना। टिन Sn2+ शो करता है और Sn4+ भी तुम्हारा शो करता है। तो ये तुम्हारे कुछ वैलेंसीज हैं, थोड़ा इस बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी मैं एक चार्ट बनाकर दे दूंगा तुम लोगों को, उसको तुम लोग क्या करना, एक बार देख लेना, समझ लेना, और तुम्हें वैसे ही याद भी करना, ध्यान रहे, ठीक है, उनकी वैलेंसी क्या होगी, कैसे क्या क्या तुम्हारा होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये जब मैं बता दूंगा, इसके बाद तुम्हारा मैं फॉर्मूला तुम्हें बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है तुम्हें याद करना, क्या क्या तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें हैं तुम्हें लर्न करनी जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूला बनता कैसे है, कैसे बनाते हैं, तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर तुम्हारा केमिकल फार्मूला तुम्हारा होता क्या है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट तुम्हारी हैं। चलो ठीक है, पहले उससे पहले मैं तुम्हें एक चार्ट देता हूँ, वहाँ पर तुम्हारी सारी वैलेंसीज दी गई है, इंपॉर्टेंट वेरिएबल वैलेंसी, वो तुम्हें एक बार क्या करनी है, पूरा अच्छे से याद कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है। तो फिर देखो यहाँ पर तुम्हारी ये आयरन लिखा हुआ है, आयरन की तुम्हारी 2 चीज़ें हैं, पहले तुम्हारा फेरस एंड फेरिक है। तो फेरस मतलब तुम्हारा 2 वैलेंसी, फेरिक मतलब 3 वैलेंसी। कॉपर तुम्हारा लिखा हुआ है, तो कॉपर की तुम्हारी कितनी वैलेंसी, यहाँ पर 1 वैलेंसी अंदर, क्यूप्रिक मतलब 3 वैलेंसी। फिर तुम्हारा मर्क्यूरस लिखा हुआ है, तो मर्क्यूरस की 1 वैलेंसी, मर्क्यूरिक की तुम्हारी 2 वैलेंसी। देखो यहाँ लेड लिखा है, लेड की तुम्हारी वैलेंसी 2 कब होती है, जब प्लम्बस लिखा होता है, और वैलेंसी 4 कब होती है, जब प्लम्बिक लिखा होता है। फिर उसके बाद देखो तुम्हारा स्टेनस लिखा होगा, तो तुम्हारा 2 वैलेंसी टिन के लिए, और स्टैनिक लिखा होगा तो 4 वैलेंसी तुम्हारी टिन के लिए। उसका देखो नाइट्रोजन जो तुम्हारा होता है, उसमें देखो 2 तरह की चीज़ें तुम्हारी होती हैं। पहला तुम्हारा अमोनिया, उसकी वैलेंसी 3, फिर दूसरा तुम्हारा डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, उसकी वैलेंसी 5। फिर देखो तुम्हारा आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में तुम्हारे 2 चीज़ें होती हैं, PCl3 एंड PCl5, ठीक है। तो PCl3 रहेगा तो वैलेंसी 3, और PCl5 रहेगा तो वैलेंसी 5, क्योंकि PCl3 का नाम क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, एंड PCl5 का नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। उसका देखो तो सल्फर तुम्हारा आता है। अब सल्फर में तुम्हारा क्या है, H2S, SO2 एंड SO3। जब H2S रहेगा तो वैलेंसी तुम्हारी क्या हो जाएगी, तुम्हारे सल्फर की 2, एंड जब तुम्हारा SO2 रहेगा तो वैलेंसी सल्फर की तुम्हारी 4 हो जाएगी, एंड SO3 रहेगा तो वैलेंसी तुम्हारी 6 हो जाएगी। तो ये चीज़ें तुम्हारी थी। अब इसके बाद से तुम्हें आगे का देखो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारा नेक्स्ट होगा, ओके। तो देखो अभी यहाँ पर ये अब तुम्हारा जो अगला टॉपिक है फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला मतलब क्या होता है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नोन एज ए फॉर्मूला, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला, ये तीनों बातें एक ही तुम्हारी होती है, चाहे तुम उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो, चाहे तुम उनको केमिकल फार्मूला बोलो, चाहे तुम उनको फार्मूला बोलो, ठीक है। यहाँ एग्जांपल मैंने लिया है, अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन लिखा हुआ है ना। तो क्लोरीन देखो, हाइड्रोजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, लिखते हैं H2 लिखते हैं, क्लोरीन का क्या लिखते हैं Cl2 लिखते हैं, ब्रोमीन का तुम्हारा क्या लिखते हैं Br2 लिखते हैं, ऑक्सीजन का तुम्हारा क्या लिखेंगे O2 लिखेंगे, नाइट्रोजन तुम्हारा क्या लिखेंगे फॉर्मूला N2 लिखेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया।
अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखो Na2CO3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ये काउंट करेंगे। ये बताओ सोडियम तुम्हारा Na कितना है यहाँ पर, तो साफ साफ दिख रहा है। देखो ये नीचे तुम्हारा 2 लिखा है, तो Na यहाँ कितना है, 2 एटम है, तो यहाँ लिखेंगे 2 एटम। यहाँ पर कार्बन कितना है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 1 एटम, 1 एटम है ना, तो लिखेंगे 1 एटम। ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितना है तुम्हारा, 3 एटम है, तो यहाँ लिखेंगे 3 एटम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो तुम्हारा ये 2H2O लिखा है तुम्हारा, ये क्या लिखा है तुम्हारा यहाँ पर, 2H2O लिखा है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो देखो H2H2O, तो पहले तुम्हारा हाइड्रोजन यहाँ कितना है, सॉरी देखो ये हाइड्रोजन, नॉर्मल सा हाइड्रोजन कितना है तुम्हारा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर पहले से 2 पड़ा हुआ है, 2 और मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन तुम्हारा कितना है, 4 है। ये ध्यान रहे, ये मल्टीप्लाई तुम्हारा इसमें हो जाता है। ठीक है, तो 2 × 2 4, यहाँ पर कितना है, 4 एटम हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है तुम्हारा, 2 × 1, तो तुम्हारा कितना है, 2 एटम यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे लिखना होता है। तुम्हारे क्लास के एग्जाम, जो तुम्हारे स्कूल में एग्जाम्स होंगे वो तुम्हें ऐसे करवाएंगे, वो तुम्हें बताएंगे। ठीक है, देखो सुनो, बताएं एक बात, तुम ना जो कुछ पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ के उसके बाद से अपनी बुक की एक्सरसाइज करना, डेफिनेटली बता रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और सुनो, अगर तुम्हें क्या बोलते हैं तुम्हारा, देखो एक्चुअली तो बहुत सारी बुक्स हैं, बट मैं सेलिना को प्रीफर करता हूँ क्लास 9th और 10th की केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, ICSE बोर्ड में तो काफ़ी बेहतर मैं मानता हूँ, उसको थोड़ा सा कुछ डिटेल में दिया होता है। ठीक है ना, तो अभी मैंने तुम्हें बताऊँ, देखो मैंने तुम्हें ये बता दे फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है। अब देखो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अच्छा, किसी भी मतलब देखो, इफ़ यू हैव एनी केमिकल फार्मूला, सो व्हाट आर द थिंग्स वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर। मतलब देखो यहाँ मैंने CO2 लिखा हुआ है, सो व्हाट कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस CO2, मैं यहाँ से क्या क्या पता लगा सकता हूँ। तो देखो मैं क्या क्या पता लगा सकता हूँ। पहले तुम्हारा ये CO2 तुम्हारा ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। पहले इसका नेम मालूम चलिए, नेम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मालूम चल गया। फिर दूसरा तुम्हारा क्या है, यहाँ पे मालूम चल जाएगा तुम्हारा कि जो भी देखो कहीं भी तुम्हारा अगर कोई भी एलिमेंट आएगा तुम्हारा अगर 1 मॉलिक्यूल तुम्हारा CO2 आता है, तो तुम्हारा क्या होगा वहां पर, 2 ऑक्सीजन तुम्हारा, 2 ऑक्सीजन के तुम्हारे एटम्स होंगे, 2 ऑक्सीजन एटम होंगे एंड 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम तुम्हारा हो गया। दूसरी बात मालूम चल गई। तीसरी बात क्या मालूम चल गया कि ये किस रेशियो में तुम्हारे आएंगे, देखो रेशियो, इनके मास का रेशियो, कार्बन का तुम्हारा मास कितना होता है, 12 होता है, 12। ठीक है ना, और देखो दूसरा इसका तुम्हारा क्या होता है, एक ऑक्सीजन का तुम्हारा मास 16 होता है, 16 होता है, कितना होता है, हाँ एक का तुम्हारा कितना होता है, 16 होता है, तो 16 2 जा 32। मैं लिख के दिखा दूंगा ऐसे। ठीक है ना, ये तुम्हारा होता है 16 × 2। अब यहां से इसको कट कर लो, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, तो 3:8 रेशियो क्या बन गया रेशियो। कहीं पर भी तुम CO2 पाओगे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो तुम्हें 3:8 रेशियो मिलेगा। तो एक हमारे केमिकल फॉर्मूले से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें ये 3 चीजें पता चलती हैं। पहले उसका नाम क्या है, दूसरी बात कि वो तुम्हारा उसके अंदर कितने एटम्स तुम्हारे प्रेजेंट हैं, फिर तीसरी बात ये मालूम चलता है तुम्हारा कि वो किस रेशियो में तुम्हारा है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में तुम्हारा उसी रेशियो में तुम्हारा होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर तुम्हारा ये फॉर्मूला खत्म होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स में तुम्हारे कौन कौन से रेडिकल्स, 2 रेडिकल्स ही होते हैं, जो तुम वहाँ कैटायन और एनायंस पहले पढ़े थे ना, उसी को तुम्हारा यहाँ पे बोला गया है। एसिड रेडिकल मतलब क्या तुम्हारा होता है जी, एसिड रेडिकल मतलब तुम्हारा क्या होता है, जैसे नेगेटिव चार्ज तुम्हारा ना, नेगेटिव चार्ज उसको बोलते हैं एसिड रेडिकल। दूसरा बेसिक रेडिकल तुम्हारा क्या होता है, जिसको तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ठीक है, अभी मैं पूरा अच्छे से लिखता हूँ डेफिनेशन सारी चीज, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, और यहाँ पर इसके बाद तुम्हें कुछ दूंगा मैं तुम्हें इस वीडियो के, इसके बाद मैं तुरंत कुछ दूंगा तुम्हें, वो तुम्हें अच्छे से क्या करना है, मेमोराइज करना है, याद रखना है। अब मैं याद करने के तरीके बताऊंगा थोड़ा। ठीक है,
फिर देखो जो तुम्हारा जो अगला टॉपिक है वो तुम्हारा अगला टॉपिक क्या है, तुम्हारा रेडिकल अगला टॉपिक है, ठीक है। अब रेडिकल्स तुम्हारे होते क्या हैं? देखो रेडिकल तुम्हारा कुछ और नहीं होता है एक्चुअल में। रेडिकल का मतलब क्या होता है? अ रेडिकल इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, that behaves as a single unit with a positive or a negative charge on it। तो रेडिकल का मतलब क्या हुआ कि वो तुम्हारा एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है। मैंने यहाँ पे एटम तो लिया, ग्रुप ऑफ एटम नहीं लिया। मैं ग्रुप ऑफ एटम तुम्हें लेके दिखाता, देखो ठीक है। ये तुम्हारा एक एग्जांपल हो गया, और एग्जांपल तुम्हें चाहिए इसमें? ठीक है, देखो तो ये तुम्हारा हो गया रेडिकल इज एन एटम, एटम ठीक है, और अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द सेम और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट। ये बिहेव कर रहा है एज अ सिंगल यूनिट, यस और नो? तो बिहेव कर ही रहा है तुम्हारा। अब क्या होता है, जिसके ऊपर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल्स बोलते हैं। अब रेडिकल्स में देखो तुम्हारे रेडिकल टू टाइप्स के तुम्हारे होते हैं, बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल। सो एसिड रेडिकल, ये बेसिक और एसिड हम पहचानते कैसे हैं? देखो ऑल दोज रेडिकल दैट कैरी द पॉजिटिव चार्ज, देखो ऑल दोज रेडिकल दैट कैरी द पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल एंड ऑल दोज रेडिकल दैट कैरी द नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड द एसिड रेडिकल्स, ठीक है। ये तुम्हारा बनता कैसे, देखो बनता कैसे बताते हैं। देखो ये HCl, जब HCl को तुम क्या करोगे? वाटर में मिक्स करोगे, वाटर में, ये वाटर मिक्स, तो ये क्या बनेगा? H प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये तुम्हारा हो गया क्या? देखो यहाँ पर लिख रहा है ये बेसिक रेडिकल और ये एसिडिक रेडिकल, दिखा कि नहीं दिखा? तो ये तुम्हारा ये बेसिक रेडिकल और ये एसिडिक रेडिकल। तुम्हारा वो कुछ और ले लो तुम, मान लो CaSO4 ले लो, इसको तुमने क्या कर दिया? वाटर में डाल दिया, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? Ca2 प्लस और SO4 पर 2 माइनस, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारा देखो ये बेसिक रेडिकल हो गया और ये वाला एसिडिक रेडिकल हो गया। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है फिर। और उसके बाद से सुनो, मैं तुम लोगों को इसके बाद से क्या करूंगा, एक तुम्हें पेपर शीट प्रोवाइड करूंगा, वीडियो में ही मिलेगा तुम्हें शीट, ठीक है। और वो वीडियो को शीट तुम्हारी जो होगी उस पर मैं तुम्हें ना बहुत सारे तुम्हारे कैटायन, सुनो बहुत सारे तुम्हारे क्या हैं? बेसिक रेडिकल्स हैं, बहुत सारे तुम्हारे एसिडिक रेडिकल्स हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, जैसे तुम्हारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स या फिर कैटायंस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स और कैटायंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स एंड एनायंस, ये तुम्हारा कुछ और नहीं होता है। जो तुम्हारे देखो जो तुम्हारे यहाँ पर जो तुम्हारे ये बेसिक रेडिकल्स होते हैं ना, बेसिक रेडिकल, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स, ठीक है, इनको बोलते हैं। आईएससी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। ठीक है, हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स, ठीक है ना। तो बेसिक रेडिकल हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल एंड एसिड को इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स, और इनको हम कैटायन भी बोलते हैं, इनको एनायन बोलते हैं। तो मैं तुम्हें एक शीट प्रोवाइड करूंगा, वहां पर तुम्हें बताऊंगा अभी वीडियो का जस्ट बात तुरंत ही है, ठीक है ना। तो तुम्हें यहाँ पर सारी चीज़ें बताऊंगा, इसके बाद में बताने वाला हूँ तुम लोगों को कैसे कैसे तुम्हें याद करना है, ठीक है। और सब कुछ उसमें तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें बहुत से देखो टोटल तुम्हारे जानते हो बहुत सारे तुम्हारे हैं कैटायन और एनायन। इसके बाद से सुनो ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तुम्हारा क्या है? हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, मतलब केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो फॉर्मूला शुरू होने से पहले तुम लोग को यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है
कि तुम्हारे जो जिस तरह को जितने भी तुम्हारे कैटायंस होते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले हो गए, डाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मोनो मतलब क्या होता है, एक वैलेंसी, डाई मतलब दो वैलेंसी, ट्राई मतलब थ्री वैलेंसी एंड टेट्रा मतलब फोर वैलेंसी। देखो तो मोनो में तुम्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट तुम्हारा बता देता हूँ। अमोनियम, अर्जेंटस, क्यूपरस, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मर्क्यूरस। और डाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव में तुम्हारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बेरियम, कैल्शियम, क्यूपरिक, फेरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, निकल एंड जिंक। ठीक है, उसका ट्राईवैलेंट में आते हैं। तो यहाँ तुम्हारा एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड फेरिक, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे क्लास के अकॉर्डिंग। अब देखो टेट्रावैलेंट पॉजिटिव में तुम्हारा क्या क्या तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है, स्टैनिक, प्लेटिनिक एंड प्लम्बिक, तीनों। ठीक है ना। तो देखो अभी ये बता दिया। अब तुम्हें ना मैं देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सम कॉमन इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव आयंस, मैं तुम्हें ये बताऊंगा। तो ठीक है ना, बात समझ में आ रही है फिर तुम लोगों को, बोलो हाँ या ना। इसके बाद मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि तुम्हारा जो क्या बोलते हैं अपना ये जो हाँ, लिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव आयंस मतलब एसिड रेडिकल। उसके बाद से मैं तुम लोग को फॉर्मूला लिखना बताऊंगा, कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है फिर।